आज स्टेडियम यदि सही रहता तो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी युवा थे, चाहे खेल के माध्यम से हो या पार्क के माध्यम से हो, आप देख लीजिए मधुबनी का एकलौता पार्क था काली मंदिर के पीछे, उस पार्क का क्या हाल है। या अभी सबसे मूल समस्या है जो नगर निगम के द्वारा पूर्व में जिम का उद्घाटन किया गया, वो जिम अभी तक सुचारू रूप से नहीं चलती है। इस तरह से अनेकों समस्या है युवा के बारे में। हमको जैसे ही जनता के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा, हम प्रमुख रूप से युवा के बारे में जैसा कि अभी हम आपको बताएं 2-3 समस्या हम अपने तरफ से करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी चैनल पर किसी भी समय मधुबनी के विकास के लिए जो एक सार्वजनिक मुद्दा होनी चाहिए, चाहे किसी भी बात पर, उस बात पर आके हमको जहां जो बुलाएंगे डिबेट करेंगे। उस डिबेट में यदि हमको वो लोग असत्य साबित कर देंगे तो जनता चाहे जो हमको निर्णय देगी वो हमको सहर्ष स्वीकार रहेगा। किसी के भी पास विजन नहीं है, लोग व्यापारी की तरह राजनीति करते हैं, व्यापारीकरण बनाना चाहते हैं। हम युवा आदमी हैं, हमारे पास सोच है, आप लोगों के दया से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से खाने पीने ओढ़ने पहनने में हमको कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कहीं कोई सोच नहीं है। एहनो प्रत्याशी छै जे भूतपूर्व में पंच माने मुखिया छला है, 15टा 16टा वार्ड के होइ छै मुखिया, ओ नहीं सम्हारि पेला। वर्तमानो में एहन छथि कोनो प्रत्याशी सब जे एखनो मुखिया छला वर्तमानो में, ओ नहीं ठीक कऽ पेलखिन। आब एखन ओ 4500 वार्ड के ख्वाब देखै छथिन। कलयुग चलि रहल छै ने, तऽ कलयुग में भ्रष्टाचारी आदमी सब बड्ड भऽ गेलै है। एहन एहन भ्रष्टाचारी आदमी भऽ गेलखिन है जे वोट लेबऽ लए कतहु दलान बनवा दै छथिन, तऽ कतहु छहर दिवाली दिया दै छथिन, कतहु मंदिरे बना दै छथिन, कतहु मस्जिदो बना दै छथिन। लेकिन विकास मंदिर आ देवाल से नहीं होइ छै। विकास बहुत तरह के विकास छै, स्वास्थ्य छै, बहुत तरह के छै। एखन पानि के हाहाकार मचि रहल छै, 3टा गाड़ी हमर चलैया। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद जो मेहमान हैं वो एक गगन झा जी हैं और साथ में चंदन कुमार झा जी उर्फ बोलबम। आपको बताएं इन जो दोनों जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके बारे में आपको बताएं। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि बिहार में नगर निगम चुनाव की तैयारी लगातार अब जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं वो कर रहे हैं। आपको बताएं बिहार के लगभग 21 ज़िलों में ये चुनाव होने की तैयारी हो रही है और ऐसे में मधुबनी नगर निगम से भी जो कैंडिडेट हैं वो उभर करके अब सामने आ रहे हैं, नामांकन पेश कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें एक नाम गगन झा जो कि लगातार काम कर रहे थे, साथ में इनके भतीजे हैं, इनके बेटे हैं चंदन जी, वो भी लगातार काम कर रहे थे। आपको बताएं कि ये डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं और लगातार जनता के बीच जा कर के जनसंपर्क कर रहे थे। लेकिन बीच में अचानक इन्होंने एक फ़ैसला लिया और वो कुछ डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, और जो भी संवैधानिक कानून है उसकी पालन करते हुए इन्होंने अपना जो नामांकन था अपने भतीजे के नाम से, इनके भतीजे ने वो नामांकन किया। कहीं ना कहीं जो ये चाहते थे उन्होंने अपने बेटे को वो सौंप दिया है, वो जिम्मेदारी सौंपी है कि अब बिहार के इस ज़िले की जिम्मेदारी एज ए डिप्टी मेयर हमारा भतीजा निभाएगा। क्या कुछ वजह है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ ये कहते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, अहूँ के स्वागत है और अहाँ चैनलों के स्वागत है। चंदन जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको अपने स्टूडियो में हमको मौका देने के लिए। तो ये हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, अब हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे गगन जी आपसे कि आपने जो डिप्टी मेयर के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश की, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेयर प्रत्याशी हैं, आपने मेयर का पद क्यों नहीं चुना और क्या वजह थी कि आपने ये सोचा कि हम डिप्टी मेयर बनना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपन परिचय दऽ दी। हमर गगन झा नाम है, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार छलहुँ हैं और प्रत्याशी हम छलहुँ हैं। निवेदक में हम बेटाके बनेने छलियै। किछु एहन अड़चन आबि गेल डॉक्यूमेंट्सके जे हम अपने नामांकन नहीं कऽ कऽ अपना बेटाके नामांकन करवा देलियै। और एखन जे दौर चलै छै, एखन तऽ कलयुग चलि रहल छै ने, तऽ कलयुग में भ्रष्टाचारी आदमी सब बड्ड भऽ गेलै है। एहन एहन भ्रष्टाचारी आदमी भऽ गेलखिन है जे वोट लेबऽ लए कतहु दलान बनवा दै छथिन, तऽ कतहु छहर दिवाली दिया दै छथिन, कतहु मंदिरे बना दै छथिन, कतहु मस्जिदो बना दै छथिन। लेकिन विकास मंदिर आ देवाल से नहीं होइ छै। विकास बहुत तरह के विकास छै, स्वास्थ्य छै, बहुत तरह के छै। एखन पानि के हाहाकार मचि रहल छै, 3टा गाड़ी हमर चलैया। तऽ मंदिर आ मस्जिद से विकास नहीं होइ छै। लेकिन एहन जे सब प्रत्याशी छथिन, जे कैटा छथिन वार्डो सदस्य में कए बेर जीतलखिन है, ओ अपन वार्ड के नहीं सम्हारि पेला। कैटा एहनो प्रत्याशी छै जे भूतपूर्व में पंच माने मुखिया छला है, 15टा 16टा वार्ड के होइ छै मुखिया, ओ नहीं सम्हारि पेला। वर्तमानो में एहन छथि कोनो प्रत्याशी सब जे एखनो मुखिया छला वर्तमानो में, ओ नहीं ठीक कऽ पेलखिन। आब एखन ओ 4500 वार्ड के ख्वाब देखै छथिन। तो अभी चूँकि चंदन जी को आपने ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी है, तो जो आपके समर्थक थे, जो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनकी क्या कुछ राय रही जब आपने चंदन जी को ये जिम्मेदारी सौंपी उसके बाद?
देखियो हम जे चंदन जी के दिलियन हैं से चंदनो जी बहुत नीक आदमी छथि आ हमरे जकाँ ओहो साफ सुथरा आदमी छथि। ओहो झूठ नहीं बजै छै जेना हम झूठ नहीं बजै छी। आइ हम अगर चाहितौ झूठ बाजैके तऽ हम नामांकन फ्रॉडगिरी से करा लीतौ, लेकिन हम नहीं, हम कानून के पालन करै छी और जनतो जनार्दन सबके हाथ जोड़ के कहै छियनि जे अहूँ सब एकर पालन करू ताकि आबऽ वाला भविष्य जे छै से सबके ठीक रहे। चलिए, तो ये गगन जी हैं, इन्होंने खुद बता दिया कि किसी भी तरह की झूठ और फरेब का इन्होंने काम नहीं किया और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। जिस दौर में लोग झूठ फरेब मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस वक्त में अगर कोई इंसान सच के साथ आगे बढ़ रहा हो और अपने किसी अच्छे जिम्मेदारी निभाने वाले को अपनी जिम्मेदारी दे रहा हो, तो ये कहीं से भी गलत नहीं। हमारे साथ चंदन जी, हम उनसे आगे की बातचीत करेंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं वो ऑफिशियली उम्मीदवार चंदन जी है। चंदन जी, क्या कुछ क्योंकि शुरू में जब आप काम कर रहे होंगे उस वक्त आप देखो उम्मीदवार की तरह तो नहीं सोच रहे होंगे, उस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि हम एज ए सपोर्टर हैं और जो अंकल हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी चूंकि आप एक उम्मीदवार हो गए हैं, क्या आप जनता ऐसा भी सोच रही होगी कि आपको उम्मीदवार बना दिया गया है, आप तो उम्मीदवार थे नहीं, क्या कहेंगे इस पर? जी, हम लोग हर समय से एक उम्मीदवार की हैसियत से ही सोचे और जैसा कि आपने कहा कि क्या सोच होनी चाहिए मधुबनी नगर निगम की, तो कमरान जी जैसा कि आपको बता दें कि सौभाग्य से मधुबनी नगर निगम के जनता के पास पहली बार नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए वोट करने का मौका लगा है। अब मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर इस डिप्टी मेयर पद पर किस तरह के लोग होने चाहिए और उनका क्या विजन होने चाहिए। अभी जो राजनीति चल रही है वो धनबल की राजनीति चल रही है। धनबल से ही सिर्फ नहीं होगा, हम एक युवा आदमी हैं और आज से नहीं, हमारा पूर्व से ही पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है। हमारे परिवार से लोग पहले बहुत सारा चुनाव लड़े हैं। मधुबनी के जनता के जो असली मुद्दा होना चाहिए, हम एक युवा आदमी हैं और हमारे पास सोच भी है, विजन भी है, अनुभव भी है और सारे लोगों का सपोर्ट भी है। जनप्रतिनिधि एक ऐसा आदमी होना चाहिए, हमारे पास सोच है, विजन है, जोश है, जुनून है। अभी आप देख लीजिए उल्टा के कि मधुबनी नगर निगम में अभी तक जितने भी लोग नामांकन के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी दी है, दावेदारी दी है, उन सभी लोगों से हम प्रत्याशी जी से कहना चाहेंगे कि किसी भी चैनल पर किसी भी समय मधुबनी के विकास के लिए जो एक सार्वजनिक मुद्दा होनी चाहिए, चाहे किसी भी बात पर, उस बात पर आके हमको जहाँ जो बुलाएंगे डिबेट करेंगे। उस डिबेट में यदि हमको वो लोग असत्य साबित कर देंगे तो जनता चाहे जो हमको निर्णय देगी वो हमको सहर्ष स्वीकार रहेगा। किसी के भी पास विजन नहीं है, लोग व्यापारी की तरह राजनीति करते हैं, व्यापारीकरण बनाना चाहते हैं। हम युवा आदमी हैं, हमारे पास सोच है। आप लोगों के दया से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से खाने पीने ओढ़ने पहनने में हमको कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कहीं कोई सोच नहीं है जो हो। बहुत सारे लोग एक जात का संगठन चलाते हैं, जो भी प्रत्याशी बने हैं, बहुत सारे लोग धनबल का उपयोग करके राजनीति करना चाहते हैं। कहीं मंदिर बना दिए, कहीं मस्जिद बना दिए। इस देश का राजनीति सिर्फ मंदिर मस्जिद या जात पात के राजनीति करने से नहीं होगा। यहाँ मधुबनी की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, मूल समस्या जो भ्रष्टाचार की समस्या है, आज तक जितने भी लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं इससे पूर्व से लेकर वर्तमान तक, या उन लोगों की जिन्होंने अभी तक नामांकन करवाया है, उनको किसी भी तरह का इसमें सहयोग नहीं रहा है। हम सभी लोगों से हाथ जोड़ करके पुनः विनती करना चाहेंगे, यदि आपको लगता है कि नहीं हमें वो क्वालिटी है, हमें वो एजुकेशन है, हमारा वो पर्सनैलिटी है जो हम आगे आने वाले दिन के लिए मधुबनी नगर निगम में विकास के हित पर हम खड़ा उतरेंगे, तो आप सभी लोग हमको मतदान दीजिए। और अंत में कहना चाहेंगे सभी लोगों के समर्थक से कि आप अभी तक चाहे जिस भी कारण से किसी प्रत्याशी के पक्ष में हैं या उनके मन में हैं या उनके साथ हैं, सिर्फ शराब के लिए या दारू के लिए या रुपया के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पैसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। आप लोग एक बार मधुबनी के भविष्य के लिए जरूर सोचिएगा। क्या अभी का शराब, अभी का दारू, अभी का रुपया ये विकास का भविष्य तय करेगा? विकास का भविष्य दारू रुपया शराब से नहीं तय करेगा। विकास का भविष्य जो है सो आपके उचित सुदृढ़ मतदान से तय करेगा। और सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जात धर्म टोला मोहल्ला से ऊपर उठ के हम जैसे युवा को जो हमने अभी चाहा है मधुबनी को, हमारे मन में है कि मधुबनी नगर निगम का ऐसा स्वरूप दें जो ये राज्य में नहीं देश में एक अलग स्थान रखे। आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से वो हम जो पूरा करने का सपना आप लोगों की हिम्मत के बलबूते जो लेके चले हैं उसमें आइए, आप लोग योगदान करिए। और सभी प्रत्याशी जिसे हमने कहा है कि मधुबनी के सोच पर, विजन पर, जो उन लोगों के मन में है आके हमसे जहाँ जो कहेंगे हम डिबेट करेंगे। उस डिबेट में यदि हमको वो असत्य साबित कर दें तो हमको जनता जो निर्णय देगी वो हमारा सहज हृदय से स्वीकार होगा। चलिए गगन जी, बहुत सारी बातें लगभग आपने बता दी है और बार बार आपने एक बात की जिक्र की कि आप एक युवा हैं और कहीं ना कहीं और युवा नेता के
होने के नाते आपने कुछ न कुछ युवाओं के लिए सोचा होगा। बहुत सारे नेता हैं जो महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो बना करके एक तरह से रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे लगातार अपनी प्रचार प्रसार की है। आपके तरफ से भी तमाम प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा 2-3 ऐसा काम होगा जो सिर्फ युवाओं के लिए आपने सोचा होगा कि हम इन युवाओं के लिए, क्योंकि मधुबनी के युवा की परेशानी बहुत सारी है, ये तमाम लोग जानते हैं। आप चूँकि युवा है, आप खुद बेहतर समझते होंगे, क्या कुछ करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि युवा के बारे में आपने क्या सोचा है। युवा को आप देख लीजिए, मधुबनी नगर निगम में इकलौता स्टेडियम है। स्टेडियम की दुर्दशा देख लीजिए। आज स्टेडियम यदि सही रहता तो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी युवा थे, चाहे खेल के माध्यम से हो या पार्क के माध्यम से हो, आप देख लीजिए मधुबनी का इकलौता पार्क था काली मंदिर के पीछे, उस पार्क का क्या हाल है। या अभी सबसे मूल समस्या है जो नगर निगम के द्वारा पूर्व में जिम का उद्घाटन किया गया, वो जिम अभी तक सुचारू रूप से नहीं चलती है। इस तरह से अनेकों समस्या है युवा के बारे में। हमको जैसे ही जनता के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा, हम प्रमुख रूप से युवा के बारे में जैसा कि अभी हम आपको बताएं 2-3 समस्या हम अपने तरफ से करने का प्रयास करेंगे। अरे चंदन जी, आखिरी कुछ सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। चूँकि अब आपने नामांकन भी कर लिया है, चुनाव के कुछ दिन बचे हुए हैं, लगातार आप तैयारी कर रहे हैं। एक जो इंसान के अंदर फितरत होती है किसी भी गांव समाज के, चूँकि आप एक कैंडिडेट हैं, वैसे तो समाज में संविधान में कहीं भी एजुकेशन को लेकर के कोई बात नहीं है कि आप अगर कैंडिडेट बनना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल बस इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस चीज़ में बड़ी दिलचस्पी होती है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो पूर्व में क्या कर रहा था, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्योंकि अगर इंसान को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो हो सकता है कि वो चयन करने में थोड़ा सा हिचकिचा जाए। तो ये एक बहुत बेसिक सा सवाल समझिए, हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन है आपकी और आपने पूर्व में क्या कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से भी जनता आप पर भरोसा करे। जी, क्वालिफिकेशन में हम ग्रेजुएशन किए हैं। और रहा बात की, जैसे कि आपने बताया कि पूर्व में हम क्या काम किए हैं, तो हमारे परिवार का शुरू से ही राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। हम अपने दादाजी से सीखे हुए हैं, आदरणीय चचा जी से सीखे हुए हैं, पिताजी से सीखे हुए हैं। आज तक हमसे जो जहां जिस समय पर उचित के हिसाब से जो बन पाया उसमें हम करने का प्रयास किए। और रक्तदान के क्षेत्र में एक हम लोग मिलजुल के, जिस ग्रुप का हम भी एक सक्रिय सदस्य हैं, उसमें हम लोग मिलजुल के रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और अपने शरीर से 24 या 25 बार आज तक हम खुद भी रक्तदान कर चुके हैं। रिसेंटली अभी क्या कर रहे थे आप चुनाव से पहले? समाज सेवा के क्षेत्र में ही लगे हुए थे, आदरणीय चचा जी को आगे बढ़ाने का और जनता के हित में अच्छा से अच्छा हो इसके बारे में प्रयास कर रहे थे। चलिए ठीक है, तो ये हमारे साथ चंदन जी थे, इन्होंने तमाम बातें रख दी है और इनका जो मूल मैनिफेस्टो कह सकते हैं वो आप तमाम लोग समझ चुके होंगे। चूँकि ये पूर्व से ही लगातार एक्टिव मेंबर रहे हैं, कह सकते हैं एक एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करते रहे और अब इन्हें ये मौका मिला है कि ये चुनाव लड़ें और चुनावी मैदान में उतर करके आप तमाम जो जनता है, अगर आपको इनकी कह सकते हैं कार्यशैली पर विश्वास हो, यकीन हो, तो आप इन्हें चुनें ताकि ये आने वाले वक्त में मधुबनी का जो नगर निगम क्षेत्र है उसका विकास कर सके। आखिर में हम गगन जी चूँकि प्रत्याशी के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी, तो हम इनसे आखिर में ये जानना चाहेंगे कि जो जनता है नगर निगम क्षेत्र के, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम पूरे नगर निगम के 145 वार्ड के मतदाता मालिक, मैं बहन, रिक्शा चालक, ठेला चालक, दुकानदार, गरीब गुरबा सबके हाथ जोड़ कर निवेदन करै छियै जे हम जे बेटा के मैदान में उतारलों हैं अपना जगह पर, वो बेटा के यहाँ देख लियो, जाँच के परख के कोनो प्रत्याशी से कनिकबो अगर कमजोर है तो हमरा जे कहब अहाँ से माने के लेल हम तैयार छी। चलिए, तो अंत में आप कुछ अगर कहना चाहें तो कैसे? सभी मधुबनी नगर निगम के जनता मालिक से हाथ जोड़ करके निवेदन चाहेंगे, जैसे कि पूर्व में हमने आप लोगों के बीच सारा बात रखा है, पुनः एक बार विचार करके इस नगर निगम के कमान युवा के हाथ में आनी चाहिए और आप सभी लोग मिलके हमको आशीर्वाद दीजिए। हम मधुबनी के विकास में एक युवा होने के नाते अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी सोच के तरफ, और आशा करते हैं आप लोगों के भरोसे के बदौलत हम मधुबनी नगर निगम को अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे साथ चंदन जी और गगन जी थे, दोनों ने अपनी बात रख दी है। अब आपका अपना चयन है कि आप किन्हें चुनते हैं। आगे हम किसी और नए प्रत्याशी के साथ इसी तरह मिलेंगे ताकि आप तक एक सही चयन को पहुंचाने में मदद करें और आप सही जो उम्मीदवार हो उन्हें चुन सके। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।